स्वास्थ्य मंत्री आरती राव द्वारा पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता की गई, लेकिन इस ग्रीवेंस कमेटी में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। यहां फरियादियों की कम बल्कि भाजपा पदाधिकारियों की ज्यादा समस्याएं देखने को मिली। इतना ही नहीं, सरकार के मौजूदा विधायक भी मंत्री के सामने समस्या रखते नजर आए। यहां ज्यादातर पदाधिकारियों ने अधिकारियों को लेकर मंत्री से शिकायत की, तो कुछ लोगों ने सड़कों के निर्माण में धांधली के भी आरोप लगाए। इनमें होडल से भाजपा विधायक हरेंद्र रामनतन भी शामिल थे। बता दें कि इसी मामले को लेकर ग्रीवेंस सदस्य प्रवीण गरोवर हमसे जुड़ेंगे। जी सर, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में फरियादी लोगों की समस्याएं सुनी गई। फरियादी जो है वो अपने न्याय मांगने के लिए बैठक में आते हैं। खुद भी आप सदस्य हैं और आप खुद भी शिकायतकर्ता बन गए। शिकायतकर्ता क्या, देखिए हम लोग सभी समाज से जुड़े हुए हैं और जब समाज में आप रहते हैं तो लोग अपेक्षा करके सर हम सरकार की तरफ से भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो ग्रीवेंस कमेटी में कहिए, पूर्व में पार्षद रहे, तो जनता का कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई अगर कोई कार्य अगर ठीक नहीं हो रहा तो हम तक अपनी बात पहुंचाते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको अपने, चाहे वो हमारे मंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं या जो अधिकारी हैं, उन तक उस बात को पहुंचाया जाए। उसी को लेकर के मैंने कल की जो बैठक थी उसमें जो हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में 2 रोड बनी थी, उनमें कुछ अनियमितता थी, उसको लेकर के मैंने शिकायत की हुई थी। उस शिकायत पे मुझे कोई कार्य, मैं संतुष्ट नहीं था उस कार्यवाही से, तो मैंने वो स्वास्थ्य मंत्री जी हमारी ग्रीवेंस कमेटी की चेयरमैन है, अध्यक्षा है, मैंने उनके आगे रखी। उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा और मुझे ऐसा विश्वास भी है कि उस पर तुरंत कार्रवाई हो भी गई, क्योंकि उसके बाद मुझे डीएमसी और अन्य अधिकारियों का फोन आया कि सर उसमें क्या दिक्कत है और कैसे कैसे, उन्होंने मेरे से पूछा और हमारा फर्ज भी बनता है। मैं एक नेता या एक जनप्रतिनिधि या ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य होने से पहले मैं पलवल का नागरिक हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि अगर मेरे सामने कोई काम गलत हो रहा है तो मैं उसका विरोध करूँ। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी आप ये मुद्दा उठा चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन वहीं अगर आम जनता की बात करें, क्योंकि उनकी तो इतनी पहुंच नहीं होती है, तो फिर कहीं ना कहीं आम जनता मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि मैंने ये एक एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन जो हमारे ईओ है उनको दी थी, पर उन्होंने बाद में जब मेरे को मिले वहां पे उसके बाद मीटिंग के बाद, तो उन्होंने बताया सर हमने उस ठेकेदार को बुलाया था और उसको बोला है ये काम करने के लिए। मेरे तक वो जानकारी नहीं थी, तो मैंने अपनी बात रखी और मेरा फर्ज भी बनता है तो मैंने अपने फर्ज का निर्वहन किया है। इसके साथ साथ कल की बैठक में मैंने अपनी तरफ से एक सुझाव भी दिया और उस सुझाव को स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि पूरे हरियाणा में लागू किया जाए। मैंने ये सुझाव रखा कि कहीं पे भी कोई भी विकास कार्य हो रहा है तो वहां पे एक बोर्ड लगाया जाए कि इस विकास कार्य को करने वाली कंपनी का नाम, कब तक ये काम पूरा होगा, कितना इसमें पैसा लगेगा, इसकी देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम, और अगर इसमें कोई समस्या है या लगता है कि ये जो मापदंड इसके लिए तय किए गए हैं या जिसके अनुरूप ये काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो हम किसको शिकायत कर सकते हैं। तो कल पूरे सदन ने इस बात को लेकर के बहुत बढ़िया कहा कि बहुत अच्छा और पॉजिटिव हमारा वो, खुद स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव जी ने मेरी पीठ थपथपाई और बोली कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और मैं मुख्यमंत्री जी से कह के, क्योंकि आप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, जो अधिकारी या कुछ पुराने जिन्हों अभी अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब सब सरकारें बदल चुकी हैं, सब कुछ बदल चुका है, वो अभी भी वो पुरानी कांग्रेस की भी सरकार के दिमाग में लेकर के चलते हैं, उस तरीके का काम करना चाहते हैं, तो वो काम नहीं होने दिया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को लेकर के हमने अपनी बात रखी। जी, लगातार भाजपा की ओर से जो है वो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली जा रही है, जनता की समस्याएं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही जो है वो विभाग के अधिकारियों की भी देखने को सामने आ रही है। तो क्या तुरंत कार्यवाही ऐसे अधिकारियों पर की जा रही है? नहीं, करना चाहिए। मैंने तो देखिए अपनी बात रखी, अब जो चेयर है मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने उस बात को लेकर के जो रिलेटेड विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात करी और काम करने को कहा, और अगर कोई कोताही बरतेगा और इसमें अगर कहीं भी कोई ऐसा लगेगा कि कोई अधिकारी कोई पक्षपात कर रहा है या अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, एक और व्यक्ति जो है बिना पर्ची बिना खर्ची को दुत्कारते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की गाड़ी के सामने लेटने की बात कर रहा था, क्या कुछ वो पूरा मामला था?
नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। बिना खर्चे बिना पर्ची, देखिए हमारी सरकार ने जो लागू किया है, ये हिम्मत माननीय मनोहर लाल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जब ये काम करके दिखाया, तो आज ये मॉडल, चाहे वो बिना खर्ची बिना पर्ची का मॉडल है और चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है। मेरा ऐसा मानना है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए कई बार उनकी पीठ थपथपा चुके हैं, उसके लिए उन्हें बधाई दे चुके हैं। और मेरा तो मानना ये है कि आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू होगा। और जो आप बात कह रहे हैं, जो गाड़ी के आगे लेटने वाली बात, देखिए वो काम था, वो किसी विभाग में पुराना काम करता था, उसका कहना ये था कि जी मेरा नाम HKRN में नहीं गया और कुछ लोगों का अलग उनका नाम भेज दिया। तो उसके लिए खुद मंत्री जी ने भी बोल दिया कि भाई अगर कोई ऐसा वो हुआ है और कोई अधिकारी इसमें संलिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपका, क्योंकि उसके लिए भी कई वो है मापदंड है कि भाई आपकी हाजिरी पूरी होनी चाहिए, इतना समय आपने काम किया होना चाहिए, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आपका नाम चला जाएगा, अगर नहीं जा पाया तो। जी, HKRN की आपने बात की, तो वहीं मौजूदा विधायक और उनके पिता भी HKRN को लेकर सवाल उठाते हुए बैठक में नजर आए थे। नहीं, वो देखिए मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं कह पाऊंगा। मेरा तो जिस बारे में मेरे को जानकारी है या जो विषय मेरे संज्ञान में आया, मैंने वो आपसे साझा किया है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से कष्ट निवारण समिति की जो बैठक होती है, आम जनताएं अपनी समस्याएं लेकर आती है, तो कितना फायदा इससे आम जनता को मिलता है? नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि ये जो है कष्ट निवारण समिति जो बनाई गई है, ये इसीलिए है कि जो अधिकारी अगर काम नहीं करता तो उन्हें एक तो वो रहता है, और एक जनप्रतिनिधि, स्पेशली एक मिनिस्टर को इसके लिए अपॉइंट किया जाता है। हम जैसे उसमें गैर सरकारी मनोनीत सदस्य होते हैं जो पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से अपनी बात रखते हैं। कल मैंने ये बात भी रखी कि जो भी गैर सरकारी सदस्य हैं, जब शिकायतों की सुनवाई हो जाए उसके बाद उनको अलग से समय दिया जाए बैठक में ही, ताकि वो लोगों की समस्याएं जो उनके पास आई हुई हैं वो उनसे बता पाए और उनके बारे में उनका समाधान करवा पाए। तो इसका बहुत ही पॉजिटिव वो रहता है और अच्छा मेरे हिसाब से समाज में इसका मैसेज जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।